नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई करने के बाद भी जॉब के लिए नहीं गया। उससे पहले बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, लेकिन वहाँ भी इन्हें बहुत सारे अवार्ड और एजाज़ात से नवाजा गया। उसमें भी इनका दिल नहीं लगा और अपने बाप दादा का शुरू किया वो यतीम खाने में आ गए, जहाँ पिछले 10 साल से ये अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बच्चों के साथ ये आप इनको देख सकते हैं कि ये नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनके मुताबिक इनके यतीम खाने में जब ये शुरू हुआ था 1938 में, तो यहाँ पर बानी पाकिस्तान का यज़म मोहम्मद अली जनाब ही आ चुके हैं। काजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काजी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा बनता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को आपने क्वालिफाई किया। स्क्रीन पर नाज़रीन देख सकते हैं कि अखबार में बाकायदा तौर पे आपका जो नाम है वो शाया हुआ, लेकिन आप वहाँ नहीं गए, जो कि ज़्यादातर लड़के यंगस्टर्स बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करते हैं और क्वालिफाई करने के बाद उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो ये जॉब करें। बस कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, आप ज़्यादा उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बस उसे फील कर पाते हैं ज़्यादातर। तो एक्चुअली नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो था मुशर्रफ के दौर में 2007 में, तो वहाँ से सिविल सेक्रेटेरिएट फाइनेंस डिपार्टमेंट में 10 महीने गुजारे। तो थोड़ा जब उनका वर्किंग स्टाइल देखा तो मैंने कहा कि आई एम नॉट फिट फॉर द गवर्नमेंट जॉब, और मैंने कहा मैं लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा, फील हुआ उस वक्त, सही है या गलत इसका मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मैंने कहा कि आई शुड बी समवेयर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। साहब, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में उसके बाद गए, आपको मुख्तलिफ अवार्ड सर्टिफिकेट्स एजाज़ात से नवाजा गया। 2015 की बात है, तब आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, अगर आज के हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो आप लाखों रुपए महीने के कमा रहे होते। उस जॉब को छोड़कर यतीम खाने में आना, क्या ऐसा वाकया हुआ आपकी जिंदगी में, या कोई ऐसी मोटिवेशन आपके दिल में आई कि यू स्किप द जॉब एंड आप यहाँ पे आए? देखिए, आप जब यंग एज में काफ़ी अचीवमेंट्स कर लेते हैं तो फिर आप वो इब्राहिम मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी भी होगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैं समझता हूँ कि मैं उन स्टेजेस से गुजर गया था। मैंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज थी वो मैंने टच कर ली थी। तो फिर मैं कुछ स्पिरिचुअली इम्प्रूवमेंट करना चाहता था, कुछ रिलीजियस करना चाहता था, कुछ ऐसे काम जो आपको अल्लाह के करीब कर दें, कुछ इंसानियत कि आप खिदमत करें। तो मैं लाइक एट द टॉप ऑफ माय करियर मैं तबलीग में 4 महीनों में चला गया था, और एक कोशिश थी कि एक स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट लाऊं अपने अंदर। ऑब्वियसली परफेक्शन तो कोई इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता। आपकी टिल डेथ आप जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। तो एक स्टेप मैंने वो भी लिया। तो उस वक्त जो था कॉर्पोरेट सेक्टर को फिर मैंने खराबात कह दिया, और फिर यहाँ पे इस तरह ना हुआ कि लाइक फादर की डेथ हुई मार्च 2014 को। तो फिर हमारे जो बड़े थे तो उनका ये डिसीजन था कि आप दोनों भाइयों में एक जो है वो अब यहाँ पे आएगा। तो मेरे बड़े भाई हैं जिसको आप जानते हैं, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में है, आजकल डिप्टी प्रोवोस्ट है, आप उन्हें जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और एक मेरे वालिद साहब के एक दोस्त है, मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, उनका नाम है पीर जावेद अंकल है मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यू बोथ आर फिट फॉर दिस जॉब, लेकिन हमें इस इदारे के लिए कोई किसी मौलवी किस्म के बंदे की ज़रूरत है, तो यू आर मोर फिट फॉर दिस जॉब। तो उस ज़माने में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर लेवल पे जॉब कर रहा था। फिर उन्होंने कहा आप वो क्विट करें, और इमीडिएटली यहाँ पे जो है वालिद साहब के डेथ के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभाले आप। साहब, अपने एजुकेशन के बैकग्राउंड के हवाले से कुछ थोड़ा शेयर करें कि आपने कौन सी डिग्री हासिल की है और किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है? स्कूलिंग तो मेरी पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल डिग्री कॉलेज रिसालपुर जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स डिग्री कॉलेज रिसालपुर, अब उसे फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज रिसालपुर कहते हैं। तो स्कूल और कॉलेज मेरा वहाँ से था, और फिर मैंने आइम साइंसेज से बीबी ऑनर्स किया फाइनेंस में, और फिर आइम साइंसेज से ही मैंने एमबीए किया, वो भी फाइनेंस। अच्छा काजी साहब, आप चूँकि अपने फाउंडेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो
ये बताएं कि फाउंडेशन का नाम क्या होगा और कब लॉन्च कर रहे हैं? फाउंडेशन का नाम है काजी खिजर फाउंडेशन। बेसिकली दिस इज एन एक्सटेंशन टू सरहद यतीमखाना। ब्रॉडर लेवल पे लेके जा रहे हैं अपनी सर्विसेज को। सिर्फ हम यतीम की हिफाजत करते हैं, फिर हम बेवाओं की भी करेंगे, फिर हम जो है गरीबों की मदद भी करेंगे, फिर हम फ्लड में जाना जैसे फ्लड, जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जो है वॉलंटियरली हम काम करेंगे। अभी हम FSC तक तालीम दे रहे हैं, फिर हम ये करेंगे कि अगर किसी में पोटेंशियल है तो PhD तक भी उसे तालीम देंगे, उसको जॉब में भी हेल्प करेंगे। ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही जहेज की वजह से, उसमें हेल्प करेंगे। तो एक हो सकता है हम उसमें लाइक स्कूल्स का नेटवर्क भी हम बना दें। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ब्रॉडर लेवल पे हम इसे लेके जा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि लेके चले जाए। यानी आपका जो मकसद है वो ये है कि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा जो है वो एक स्कूल में पढ़े। एग्जैक्टली, ये हो जाए तो उससे बड़ी बात क्या हो। अच्छा, ये बताएं कि लॉन्च कब कर रहे हैं फाउंडेशन को? क्योंकि देखिए, फाउंडेशन के बारे में हमने बात की है तो ज़्यादातर लोग फाउंडेशन के बारे में तब बात करते हैं जब वो सर्टिफाइड होते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेट होता है, FATF की सारे जानिब से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं। आपने चूंकि जिक्र किया है, तो कब आप लॉन्च कर रहे हैं? इंशाल्लाह मार्च 2024, यानी कि आने वाले मार्च 2023 में आप 2024 में आप काजी खिजर फाउंडेशन की शुरुआत कर रहे हैं, होने वाले हैं आपकी सोशल वर्क को। इन 10 सालों में कोई ऐसा वाक़या जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करें, जो आपके साथ या बच्चों में हुआ हो, जो आपको लगा हो कि हाँ, मेरे यहाँ आने का जो मकसद है वो पूरा हो गया है? देखिए, टू बी ऑनेस्टली फर्स्ट 2-3 इयर्स में भी शकी था। मैंने कहा, क्योंकि इंसान लालची तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर कोई चाहता है कि मैं एक्सेल करूं। मेरा दोस्त कोई उधर इम्प्रूवमेंट ऊपर जा रहा था, कोई मेरा किस फील्ड में ऊपर जा रहा था। लेकिन 3 साल बाद फिर मैं यहाँ पे काम कर रहा था, इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हुए, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए, तब मेरी मोटिवेशन जो थी वो बहुत अच्छी हुई। उसमें मैंने बच्चों के हेल्थ जो इश्यूज हैं उसको मैंने इम्प्रूव किया, उनकी जो एजुकेशन इश्यूज हैं मैंने उनको इम्प्रूव किया, मैंने उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, मैंने उनके एंटरटेनमेंट को इम्प्रूव किया, मैंने उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया, मैंने उनकी जो है और जितने भी एक इंसान के साथ एक फील्ड रिलेटेड होते हैं जिनमें वो इम्प्रूव हो सकता है, तो वो मैंने किए। उसका जब रिजल्ट आया तो फिर मैं बहुत खुश हुआ और मैं फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता था कि ऐसी फील्ड में आया कि लाइक मैं कुछ कर सकूं औरों के लिए। हर किसी बंदे की ये ख्वाहिश होती है, सिर्फ मेरी नहीं है, लेकिन अल्लाह बहुत चंद लोगों को फिर ये मौका देता है कि वो इस फील्ड में कुछ कर पाएँ। और इस तरह तो डेली के वाक़यात आते हैं। अभी हमारे मैट्रिक के बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, एक ने 80% मार्क्स लिए, एक ने 90% मार्क्स लिए 9th बोर्ड में। अब उनके मैट्रिक का एग्जाम है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। लड़कों को हमने गवर्नमेंट स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिट कराया। पहले साल बहुत बुरा रिजल्ट आया, आहिस्ता आहिस्ता वो सब टॉपर्स बनना शुरू हो गए, क्लास के टॉप 3 पोजीशन, 80% मार्क्स लेना, वो बहुत इंप्रूवमेंट थी। अभी नवंबर में एक बच्चा स्टेयर से गिरा, उसको हेड इंजरी हुई, वाज नियर टू डेथ। डॉक्टर्स ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वी कैन नॉट, हम कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते कि इसका फ्यूचर क्या होगा, ये जिंदा रहेगा या नहीं। वो बच्चा अभी भी जिंदा है माशाल्लाह, सरवाइव है अभी, और मैंने आप से उसकी मुलाकात भी कराई है। तो इस तरह के बहुत सारे डेली बेसिस पे मैं कहूँगा इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ें मिलती हैं जब आप लोगों के लाइफस्टाइल और इन बच्चों के फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो डेली आपको मोटिवेशन। सर, कोई बच्चा जब आपके पास आता है, जो कि आपने नाम रखा हुआ है सरहद यतीम खाना, क्या वो लावारिस होता है, उसके माँ बाप नहीं होते, और क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि चंद लोग मैं समझता हूँ कि इस माशरे में ऐसे होंगे कि अभी भी कुछ यतीम बच्चे जो हैं उनको इस घर की ज़रूरत होगी। तो क्या आपकी जो यतीम खाने की कोई पॉलिसी होगी, कुछ आपके लवाजिमात होंगे, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पे एडमिशन के बारे में आप पूछ रहे हैं। जी, हमारे यहाँ एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि या तो उसके फादर की डेथ हो चुकी हो या उसके मदर की, या हो सकता है उसके दोनों की डेथ हो चुकी है, उसके चचा, मामा, ताया, नानी, दादा, जो भी उसका गार्डियन है। तो फिर उसके बाद उसके फादर का जो है डेथ सर्टिफिकेट, उसके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, उसके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,
और इसके अलावा फिर हमारा एक फॉर्म होता है, उसमें सारी डिटेल्स दी जाती हैं और उनके साथ हम एक ऑथ करते हैं, एक राइटिंग में एक बात लाते हैं कि उसकी एजुकेशन, मेडिकेशन, उनके एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों की गारंटी है। लेकिन खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये पूरा प्रोसीजर पूरा होने के बाद बच्चे को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि काजी खिज़र फाउंडेशन और सरहद यतीम खाने को जो एक्सटेंशन दे रहे हो, उस हवाले से जो भी मालूमात थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हसनैन यूसुफज़ई को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।